विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की 7 दिन की क्लासेस ले रही है। जोधपुर की सरस्वती विद्या मंदिर में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बौद्धिक आत्मरक्षा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए बहुत सी बालिकाएं पहुंची हैं, जिसमें योगासन, नियुद्ध यानी कराटे, तलवारबाजी, राइफल चलाना, दंड, बाधा, छुरिका, इन सब की शिक्षा दी जा रही है। इस प्रशिक्षण शिविर में 210 बालिकाएं भाग ले रही हैं। दुर्गा वाहिनी की ओर से करीब 8 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। इसमें देख रहे हैं कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, ये जूडो कराटे के मूवमेंट चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो ट्रेनिंग की खास तौर से तैयार की गई है। यहाँ पर हर तरह की मुश्किलों से पार कैसे किया जाए उसके लिए तैयार किया जा रहा है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे जो ये आयोजित किया जा रहा है। जी, आपका क्या नाम है और आप मुझे बताइए कि जो दुर्गा वाहिनी का जो कैंप लगाया गया क्या है उद्देश्य इसका? मैं कुसुम थावानी, दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका, जोधपुर प्रांत की संयोजिका, और यहाँ पे 7 दिवस का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसमें बहनों को आत्म सुरक्षा के लिए और बौद्धिक और मानसिक शारीरिक विकास के लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही है। पूरे प्रांत से लगभग 200 से अधिक बहनों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है मुख्य शिक्षिका से। जिस तरह से आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं बच्चों? हाँ, बोलिए। न्यूड, दंड, राइफल, योगासन, बाधा, समता, खेल, ये सब सिखाए जा रहे हैं बहनों को, ताकि बहनों का विकास हो सके, आगे बढ़ सके। बहनों का विकास हो सके। किस तरह का उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर जो गर्ल्स पहुँची है? बहनें उत्साह देकर, किस तरह का उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। सारी बहनें सीख रही है, उत्साह से कार्य कर रही है सारा। ये जिस तरह से ये जो गर्ल्स इतनी भी खड़ी है, ये पहली बार आई है कैंप में या इससे पहले भी कोई मूवमेंट किया हुआ है इन लोगों ने? इनमें से सारी बहनें पहली बार या ये कुछ एक बहनें हैं जो 2 वर्ग करे हुए हैं, बाकी शिक्षिकाएं बहनें हैं जो पुरानी है, बाकी सारी नई बहनें हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी इसमें मैंने छोटे छोटे बच्चे भी देखे, जिन छोटी छोटी बच्चियाँ देखी, उनको भी काफ़ी लग रहा है कि ये इस तरह का मूवमेंट में आना चाहिए। हाँ। तो ये जो प्रॉपर जो सीख रहे हैं इसका अब किस काम में लिया जाएगा इनका? ये इनके आत्मरक्षा के लिए काम लिया जाएगा। अपनी जगह जाकर ये अपनी वापस शाखाएं शुरू करेगी, वहाँ और बहनों को सिखाएगी, ताकि और बहनें प्रेरित होकर यहाँ आए और इनका आत्मरक्षा और मनोबल बढ़े बहनों का। जिस तरह से ये यहाँ से जाएगी, कहाँ से आई हुई आपकी ये सारी बहनें? ये जोधपुर प्रांत, नागौर, फलोदी और भी बहुत सारी जगहों से आई हुई है। पाली, बाली, बालोतरा और जैसलमेर, डूंगरगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, सब जगहों से, कई जिलों से ये बहनें आ रखी है। मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है, ये जोधपुर में लगा हुआ है शिविर, जहाँ पर जिस तरह से प्रदेश भर की अलग अलग जिले से जो गर्ल्स आई हुई है, जो यहाँ पे सीख रही है हर आत्मरक्षा के गुण। और ये जो यहाँ पे जो ये कैंप लगाया गया है, खास तौर से कैंप उन बच्चों के लिए लगाया गया है जिनको आत्मरक्षा के लिए गुण सिखाया जाए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जिस तरह से महेंद्र सिंह जी है जो यहाँ पे जो आप ये आयोजक कर रहे हैं, जिस तरह से कितने बच्चे यहाँ पे पहुँचे और किस तरह का इसमें उत्साह देख रहे हैं आप? फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, इस कहावत को चरितार्थ करता है विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी। अगर कोई भी विधर्मी जिहादी और हिंदू बहन बेटी को टच करेगा, सामने देखेगा, तो हमारी दुर्गा चुप नहीं रहेगी। इस बात को पुख्ता करने के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में हर प्रांत में 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग लगाता है, जिसमें हमारी जो बहन है, बेटी है और 15 वर्ष से लेकर 25 साल तक की आयु की बालिका को हम आत्मरक्षा के लिए, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दंड, नियुद्ध, राइफल, ये जो बाधाएं बीच में तैयार हो रही हैं, यानी स्वयं की रक्षा और बहन बेटी की रक्षा कैसे करें, यह यहाँ पर हम 7 दिन में सिखाते हैं। पूरे प्रांत से 205 यानी 23 जिलों से 205 दुर्गाएं यहाँ पर रहकर धर्म, राष्ट्र की और शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। महेंद्र सिंह राजपुरोहित, वर्ग पालक ने बताया कि यहाँ पर 205 बालिकाएं पहुँची है। मुझे बताइए, इन बच्चियों में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? इन बच्चियों में बहुत जैसे कि इन बच्चों में काफ़ी उत्साह है। अब पंडित जी आप भी यहाँ पर मौजूद है, मुझे बताइए किस तरह का ये प्रशिक्षण है? देखिए, ये आत्मरक्षा का प्रशिक्षण है।
बहनों में स्वयं की आत्मरक्षा और वर्तमान में जो मनचले क्या कर रहे हैं, बहनों को छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप देख रहे हो घटनाएं देश के अंदर, उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर हर वर्ष दुर्गा वाहिनी लगाती है और 205 बहनें इसमें के अंदर अपनी स्वयं की आत्मरक्षा, राष्ट्र की रक्षा और समाज की रक्षा के लिए ये सदैव तत्पर है, सजग है और आगे जाकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर ये और बहनों को सिखाएगी और इससे राष्ट्र की रक्षा भी होगी और स्वयं की रक्षा भी होगी। बहनों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। जिस तरह से बहनों और बच्चों में जिस तरह उत्साह देख रहे हैं, खास तौर से उत्साह है, ये उत्साह तो बनता है, मगर यहाँ पे आप कौन कौन से प्रशिक्षण सिखा रहे हैं? यहाँ पे दुर्गा वाहिनी को बाधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें रस्सी के ऊपर चढ़ना, आपातकाल स्थिति में किसी बिल्डिंग में आग लग जाए या बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उस समय रस्सी के सहारे होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऐसे प्रशिक्षण। इसी के साथ में सबसे कठोर प्रशिक्षण हम लोग सिखा रहे हैं कि एक दूरी के साथ में एक बांस के ऊपर चलना, किसी गुफा के अंदर खड्डा खोद के कांटीले तारों के बीच में से निकलना, रेंगते हुए निकलना। ऐसे जो कमांडो को ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसी ट्रेनिंग देके हम बहनों को एकदम मजबूत और सशक्त बना रहे हैं। जिस तरह से कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है दुर्गा वाहिनी की तरफ से, आप भी यहाँ ट्रेनिंग में आए, कैसा लग रहा है आपको और क्या कुछ सीखा आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। हम शिक्षिका के पद पे और बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ सीख रहे हैं। उनका बौद्धिक, मानसिक सभी तरीके से विकास हो रहा है। लाठी सिखाना, युद्ध, नियुद्ध, खेल सिखाना, अलग अलग प्रकार के अनेकों प्रकार के खेल। 23 जिलों से बहनें आई है। जोधपुर प्रांत की सारी बहनें, 200 से अधिक बहनें यहाँ पे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और उन्होंने बोला है कि हम अपने गांवों में जाकर, अपनी जगह पे जाकर शाखा लगाएंगे और भी बहनों को एकत्रित करेंगे और सिखाएंगे। जिस तरह से और भी बहनों को सिखाने के लिए ये मूवमेंट किया गया है, अब आप मुझे बताइए क्या कुछ खास है आपके साथ? दुर्गा वाहिनी एक संगठन है जो बहनों को सशक्त बनाने के लिए काम करता है। यहाँ बहनों को सुबह 4 बजे उठाया जाता है और रात को 10 बजे तक बहनें शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक रूप से यहाँ सशक्त हो रही हैं और बहनें बहुत उत्साह के साथ सब कुछ सीख रही हैं। और यहाँ से पूरे प्रांत से 205 बहनें आई हैं व 20-25 शिक्षिकाएँ हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही हैं। जिस तरह आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनमें से इन बच्चों में किस तरह का उत्साह है? ये पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं आपके पास? कुछ बहनें ऐसी हैं जो नई हैं, कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो पुरानी हैं। बहनें यहाँ आर्मी जैसे आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है बहनों को आगे बढ़ने की। जैसे अभी वो केरला स्टोरी चल रही है, उसके बारे में भी यहाँ पे बहनों को बताया जा रहा है कि कैसे लव जिहाद बढ़ रहा है। तो बहनों को उनसे रूबरू करवाया जा रहा है कि आप किसी की बातों में ना आएँ और खुद पे निर्भर रहें, किसी और पे निर्भर ना रहें। सबसे बड़ी बात बता दूं, केरला स्टोरी के बाद जिस तरह से माहौल बना है, उसके बाद बहनों को जिस तरह से सिखाने की बात की जा रही है, यहाँ पे आत्मरक्षा के गुर सिखाया जा रहा है। जिस तरह से कमांडो को जो कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़। दुर्गा वाहिनी की 7 दिन का प्रांत शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लड़कियों को कमांडो जैसी कठोर ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहा है। साथ ही आत्मरक्षा के लिए कई तरह के गुर भी सिखाए जा रहे हैं।